नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी देगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के मसले पर बातचीत की। मोदी ने कहा कि भारत की जमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिलेगा। मन की बात में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संकट आने की वजह से पूरे साल को खराब मानना ठीक नहीं है। पीएम ने कार्यक्रम में मॉनसून कोरोना संकट पर भी बात की। वहीं पीएम ने एक बार फिर आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। लद्दाख में भारत चीन झड़प पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। मोदी बोले कि शहीद हुए 20 जवानों ने दिखाया है कि वे मां भारती पर कभी आंच नहीं आने देंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, जहां तमाम मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, देश के लोगों से बातचीत की। लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन वो मारते मारते मरे हैं। वहीं आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती भी है, तो उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। संकट आने की वजह से पूरे साल को खराब मानना ठीक नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरीके से साल की शुरुआत में ही कोरोना का संकट देश पर, पूरी दुनिया पर आ खड़ा हुआ, उसके बाद तमाम ऐसी चीज पूरे देश ने झेली है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को पूरे साल को खराब मानना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2020 ने आधा सफर पूरा कर लिया है। हर तरफ वैश्विक महामारी की बात हो रही है, लेकिन हर कोई एक ही विषय पर चर्चा भी कर रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। शेखर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई, चाहे लद्दाख की सीमा का विवाद हो, भारत चीन सीमा का विवाद हो, या फिर मॉनसून को लेकर बातचीत हो, या फिर कोरोना को लेकर बातचीत हो। हर तरीके के मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। कैसे आप आज की मन की बात को देखते हैं? देखिए, मन की बात जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं उसमें बहुत सारे संदेश छिपे होते हैं। देश की आम जनता का एक ऐसा उत्साहवर्धन और मार्ग दिखाने की भी कोशिश होती है जिस नरेंद्र मोदी बाकी नेताओं से या बाकी जो लीडर्स हैं उनसे अलग खड़े होते हैं, और कुछ वैसा ही आज भी उन्होंने किया है। हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि चीन ने जिस तरीके से हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण किया है, या जिस तरीके की चीन की स्ट्रेटेजी रही है उसमें भारत कैसे निपटेगा, क्या होने वाला है, तो इन सब आशंकाओं को प्रधानमंत्री ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में देश की जनता के सामने यूं रखा है कि देश की जनता को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर शेखर ने भी इस बात का जिक्र किया है कि तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मुद्दे पर बातचीत की है, एक जिस तरीके से हर मुद्दे को सफाई से समझाने की कोशिश की है, चाहे बात हो भारत सीमा विवाद को लेकर या फिर कोरोना को लेकर, हर वर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते हैं। बच्चों से आज उन्होंने स्पेशल यहाँ पर एक बात की है, एक टास्क बच्चों को यहाँ पर दिया गया है कि अपने घर में रहकर जो भी बुजुर्ग उनके घर में है वो उनसे बातचीत करे, दादा दादी नाना नानी उनका साक्षात्कार ले। तो हर प्रधानमंत्री
पीएम मोदी अपने हर मन की बात में कहीं ना कहीं एक टास्क यहाँ पर बच्चों को जरूर देते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ। मॉनसून को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग है इस बार अच्छी बारिश का अनुमान उन्होंने जताया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। नीरज, मन की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तमाम बातें यहां पर की है और कोरोना को लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं संदेश दिया है लोगों को। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के आने से कहीं ना कहीं दुनिया में कहर तो बरपा है, लेकिन लोगों को असली जीवन क्या होता है और हमारा जीवन क्यों होता है इसके भी कहीं ना कहीं मायने यहाँ पर कोरोना ने सिखा दिए हैं। देखिए आयुष, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार मन की बात की है और कार्यक्रम में लद्दाख मसला जो है ज्वलंत मसला है और भारत के बीच जो स्थिति बनी उसको लेकर के पूरा विश्व चिंतित है। इसी लद्दाख मसले पर प्रधानमंत्री ने बात करी है। मोदी ने कहा कि भारत की जमीन पर आंख उठाकर देखने वाले को करारा जवाब मिला है। ये करारा जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया है। मन की बात में मोदी ने यह भी कहा कि जो संकट हो उसकी वजह से पूरे साल को खराब मानना ठीक नहीं है। जो स्थितियां चल रही है उसको लेकर के कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि पूरा जो साल है ये खराब नहीं है, लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं है। एक सकारात्मकता का संदेश प्रधानमंत्री ने देश की जनता को दिया है कि हम सकारात्मक रहें, पॉजिटिव सोच रखें। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में मानसून को लेकर कोरोना संकट पर भी बात की है। ये आगामी जो समय है वो मानसून का पीरियड आने वाला है और अच्छी बरसात का संकेत जो है अच्छा मानसून रहता है, खेती अच्छी होती है, समृद्धि आएगी। और इसके साथ ही कोरोना संकट को लेकर के जिस तरीके से जिसने लगातार कार्य किया है, जिसके चिकित्सकों ने काम किया है, कोरोना वॉरियर्स ने किया है, प्रधानमंत्री ने तौर पर काम निपटने में कामयाब है और साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया है। इसलिए तौर पर संदेश देने का काम किया है कि यदि आत्मनिर्भरता का कदम है तो उठाएंगे तो डिपेंडेंसी खत्म होगी, देश के अंदर रोजगार के जो साधन है वो भी बढ़ेंगे और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और अपना काम खुद करेगा, तो डिपेंडेंट नहीं होगा। ये भारत के लिए अच्छी बात है। जिस तरीके से चाइनीज आइटम भारत के लोग अपना रहे हैं तौर पर एक संकेत दिया है, नाम लेकिन संकेत दिया है आत्मनिर्भरता की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। लद्दाख में भारत चीन झड़प पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा भारत की भूमि पर आंख देखने वालों को करार जवाब मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है तो अपने आंख डाल देखना और उसे जवाब भी देना जानता है। यानी कि चीन जैसे देशों को जो कि भारत के में रहकर मित्रता की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उसने एक धोखे की कार्रवाई की वैसे लोगों को आंख डालकर जवाब देना बन जाता है। प्रधानमंत्री आज ये भी मन की बात बताया शहीद जवान उन्होंने ये दिया है कि भारत अभी आज नहीं आने देंगे। उन्होंने अपनी कुर्बानी जरूर दी है, देश के सर्वोच्च बलिदान किया है, लेकिन दुनिया की जिस तरीके से गर्दन है, जिस तरीके से उनको सबक सिखाया है, चीन भी उसे इतिहास में आपको याद रखेगा और भारत पर कभी भी कार्रवाई पहले भारत को डिफेक्ट करने से 10 बार सोचने मजबूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की तमाम मुद्दों के बारे में हम क्या क्या आज मुख्य बातें रही इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से हमारे संवाददाता नीरज शर्मा ने भी बताया है कि लद्दाख को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति को कहीं ना कहीं साफ करते हुए कहा है कि जिस तरीके से जो ये विवाद चल रहा है कहीं ना कहीं भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब हो पाया है। 20 शहीद जरूर हुए हैं लेकिन चीन को वो सबक सिखा कर गए हैं। तो वहीं सहयोगी उमंग माथुर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर जुड़ चुके हैं। उमंग, जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं स्थिति साफ की है, मन की बात आज प्रधानमंत्री ने की, लद्दाख का मुद्दा हो या फिर कोरोना की स्थिति हो या फिर मानसून को लेकर हर मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। किस तरीके से देखते हैं आप आज की मन की बात को? आयुषी, सबसे बड़ी बात आज देखने वाली है कि जिस प्रकार से विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है चीन और भारत के जो सीमा विवाद चल रहा है उसको लेकर, पीएम मोदी ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि भारत संकल्प है वो भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा करना है। भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत और भारत की परंपरा, भरोसा और मित्रता है और हम इन्हीं आदर्शों के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी साफ किया है कि जो भी हमारी ओर आंख उठा के देखेगा उसको माकूल जवाब भी दिया जाएगा और देशवासियों को
ये प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि आप अफवाहों पे ध्यान न दें और आप ये मान लीजिए कि सीमा पर जो हमारे जवान तैनात हैं वो हमारी सीमा की, हमारे देश की रक्षा करने में पूरी तरीके सामर्थ्यवान है। उनको पूरे आदेश दे रखे हैं कि जो भी सीमा पर चाइना की तरफ से, चाइना के सैनिकों की तरफ से घुसपैठ या फिर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की अगर कोशिश की जाए तो उन्हें माकूल जवाब दिया जाए। और जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से सैनिक उनका उत्तर भी दे रहे हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए कि सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बने। और यही साथ ही साथ इन्हीं बातों को लेकर गलवान में जो हमारे सैनिक शहीद हुए उन्हें भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी कि देश अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बने। और साथ ही साथ लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया कि भारत अगर मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर और उचित जवाब देना भी जानता है। और भारत माँ की रक्षा के लिए जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया उसी संकल्प को हर देशवासी को अपने जीवन का ध्येय बनाना है। और साथ ही साथ उन्होंने इस समय जो पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, भारत भी उससे अछूता नहीं है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी ज्यादा हम सावधानी बरतेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, मास्क और सैनिटाइजर का ध्यान रखेंगे और अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखेंगे, इन्हीं सब सावधानियों के चलते हम इस कोरोना रूपी महामारी से हम बच सकेंगे, इसका मुकाबला कर सकेंगे। बिल्कुल उमंग, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर अरविंद जय तिलक जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अरविंद जी, लगातार आप पूरे मामलों पर नजर बनाए रखे हुए रहते हैं और जिस तरीके से तमाम कहीं ना कहीं विपक्ष चीन के मुद्दे पर भारत को घेरता आ रहा है या फिर विपक्ष सरकार को घेरता आ रहा है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं स्थिति को साफ भी यहाँ पर कर दिया है। बार बार वो इसी बात को कह रहे हैं कि मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर चीन को मिल चुका है। 20 जवान शहीद जरूर हुए हैं लेकिन वो चीन को भी सबक सिखा कर गए हैं। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल आयशु जी, आपने सही कहा। देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन का बात कई निहितार्थों को समेटे हुए और कई प्रश्नों का जो है एक ही बार में उन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया है। उन्होंने जहां लद्दाख में चीन सेना की आक्रामक रवैया, दूसरे और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे चुभने वाले सवाल और कोरोना को लेकर, इन तीनों मुद्दों पर उन्होंने खुल करके बात की। उन्होंने, आपको याद होगा, फरवरी 2014 में नॉर्थ ईस्ट के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि चीन की विस्तारवादी नीति को त्यागना होगा। यानी कहीं ना कहीं आज से जो है 6 साल पहले उन्होंने संकेत दे दिया था और उसी का जो है अपने प्रतिकार देखा भी कि किस तरह से आज की तारीख में कूटनीतिक रूप से, सामरिक रूप से भारतीय सेना जो है और जो भारत का जो कूटनीतिक जो थिंक टैंक है वो पूरी तरह से लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन के बात के जरिए उसी को उद्घाटित करने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लद्दाख के ऊपर अगर चाहे वो किसी भी देश का जो है आंख अगर लगा हो तो सीधे जो है उसका करारा जवाब दिया जाएगा, मुकाबला किया जाएगा। और देखा भी जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कूटनीतिक घेराबंदी किए हैं कि आप देखिए दक्षिणी चीन सागर में किस तरह से एक तरफ जो है वियतनाम, दूसरी तरफ फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से जो है भारत के पक्ष में खड़ा है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो बार बार कह चुके हैं कि जो है भारत के साथ हम लोग खड़े हैं। कहीं ना कहीं रूस से भी संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। तो ये केवल भारतीय जनमानस को नहीं, जो विपक्ष द्वारा बार बार जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत की जमीन को चीन ने ये ले लिया, वो ले लिया, इसका जो है कहीं ना कहीं उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। और उन्होंने भारत के जनमानस को, विपक्ष को आश्वस्त किया है कि आप चिंतित न हो, भारत सरकार सक्षम है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी के मन का जो बात रहा है पूरी तरह से जो घरेलू रुख के साथ साथ चीन को भी जो है उन्होंने संकेत दिया है, क्योंकि चीन के राजनयिक भारत में बैठे हुए हैं। तमाम जो है देश के जो यहाँ पे एजेंसियां हैं वो अभी प्रधानमंत्री की बातों को गौर फरमा रही हैं। तो ये बहुत बड़े मायने में प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात के जरिए दिया गया संकेत है। जी अरविंद जी, जिस तरीके से विपक्ष की अगर हम बात करें तो लगातार मुद्दे यहाँ पर कहीं ना कहीं उठाए जाते हैं, चाहे वो सेना को लेकर हो या सेना के जवानों को लेकर हो। विपक्ष ये भी कहता है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही रुख अपना लिया जाता है, सवाल यहाँ पर उठाए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जब दूसरे देश हमारा साथ दे रहे हो और हमारे देश का ही विपक्ष हमारे पर सवाल खड़ा कर रहा हो, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आशु जी ने आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए आज की तारीख में देश के ऊपर संकट है। एक तो
आपदा है कोरोना को लेकर के, दूसरी तरफ सीमा पर जंग की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में देश के राजनीतिक दलों को पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, दरअसल कहा जाता है ना कि राजनीति जो है मौके की मोहताज होती है। अब आप देखिए, नवंबर दिसंबर में बिहार में चुनाव होने हैं, 2021 में जो है पश्चिम बंगाल में होने, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस विशेष रूप से इसमें राजनीतिक माइलेज लेना चाहती है। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि को जो है एक कुछ इस तरह का नैरेटिव फैला रही है कि जैसे मोदी जो है चीन से लड़ने में सक्षम नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी कभी ट्वीट करते देखे जाते हैं सरेंडर मोदी, कभी कुछ उठपटांग बातें। लेकिन कहीं एक कैमरूनी कहावत है कि जो प्रश्न पूछता है उत्तरों को टाल नहीं सकता। शरद पवार ने सही कहा कि उनकी एक टिप्पणी भी आई कि 42,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो है चीन पहले ही हथिया चुका है। कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है 1962 के युद्ध की ओर लेकर है। तो आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक दल हो, भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। इसके बाद जो राजनीतिक नफे नुकसान की जो सियासत होती है, जो बाजीगरी खेली जाती है, उसके लिए बहुत मौका है। तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष इस तरह के सवाल उठा रहा है देश की सरकार के ऊपर, तो सेना के मनोबल को भी नीचे गिरा रहा है और कहीं ना कहीं जो एक नैरेटिव जा रहा है पूरे विश्व भर में कि भारत में राजनीतिक एकता की कमी है। जी, जिस तरीके से हमने देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की मन की बात में कहीं ना कहीं विपक्ष को भी करारा जवाब दिया है और जो देश फिलहाल इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर विवाद करने में लगे, उनको भी एक करारा जवाब यहाँ पर मिला है कि जिस तरीके से दोस्ती निभाना भारत तो जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर समय आएगा तो दुश्मनी निभाना भी बहुत अच्छे से जानता है। एक कड़ी चेतावनी भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई है। जी बिल्कुल, आप कह रही हैं। देखिए, परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई है। मोदी जी 2014 में आए, उसके बाद कूटनीतिक स्तर पर जो है भारत की स्थिति मजबूत हुई है। आप देखिए, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। 1965 में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन थे, भारत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी है, पाकिस्तान में अयूब खान थे। जॉनसन साहब जो है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अमेरिकी यात्रा पर बुलाए थे, उस समय अयूब खान विरोध कर दिए थे। नतीजा क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जी भी वहीं पर नहीं जा पाए, अमेरिका नहीं जा पाए। यानी अमेरिका जो है उस दरमियान जो है भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े पर तौलता। लेकिन आज देखिए परिस्थितियां, एक तरफ रक्षा मंत्री पुतिन साहब से जाकर के रूस में बात कर रहे हैं, पुतिन भारत आने का निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं, उधर जो ट्रंप साहब भारत के साथ खड़े हैं। ये मामूली परिस्थितियां नहीं कि जो धूर विरोधी जो देश है अमेरिका और रूस, जो कोल्ड वॉर एक समय चला करता था और आज की तारीख में भी बहुत स्थिति दोनों में अनुकूल नहीं है, बावजूद भारत दोनों को साधने में सफल रहा। तो भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। तो ऐसे में जो भारत के जो विपक्षी दल हैं, उनको तो कम से कम जो है, जो दुनिया के देश, आपने सही कहा कि जब भारत के साथ खड़े हैं, तो यहाँ के राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रीय हित में जो है कम से कम सारे जो राजनीतिक मतभेद हैं उनको किनारे रख करके देश के साथ खड़े हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी, जो कि तमाम मुद्दों के बारे में बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े रुख में यहाँ पर जो देश है उनको भी चेतावनी दी है कि अगर दोस्ती निभाना भारत जानता है तो कहीं ना कहीं दुश्मनों से निपटना भी जानता है। तो लद्दाख मुद्दे पर भी बातचीत की गई। तो बढ़ते आगे, उत्तराखंड के हरिद्वार नगर निगम की कार्यकारिणी और विकास समिति के चुनाव के लिए बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों में जमकर नोकझोंक हुई। ये नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ाई गई। हंगामा करते कई पार्षद तो ऐसे थे जिन्होंने मुंह पर मास्क तक नहीं लगाया था। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में नगर आयुक्त ने कहा कि बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले और मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो वही पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर पूरे देश में कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमला करने में लगी है। इसी कड़ी में मसूरी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्थल पर सांकेतिक धरना देकर अपना रोष जताया है। इस दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व में अपने पैर पसार लिए हैं, जिससे लोगों के पास रोजगार नहीं है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार का दायित्व बनता है कि वो जनता का ध्यान रखे, लेकिन सरकार जनता का ध्यान ना रखकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर उनके जख्मों पर नमक लगाने का काम कर रही है। देश में जो है मोदी पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ाए, उसका सीधा सीधा असर जो है आम जनमानस पर पड़ रहा है। डीजल मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में, अपने जीवन के राजनीतिक जीवन में जब से तेल और डीजल के बारे में जाना, तब से डीजल जो है पेट्रोल से आगे निकल गया है। इससे चाहे वो हमारा शहर में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो हमारा किसी भी
देश के प्रदेश के किसी कोने में अंतिम छोर में बैठा हो व्यक्ति हो, सीधा सीधा असर जो है उसको पड़ेगा। हर चीज़ महंगाई की ओर आगे बढ़ रही है। आज ना लोगों के पास रोजगार है, ना उनके जेब में पैसे हैं। एक जिम्मेदार या सरकार का दायित्व ये बनता है कि आज वो अपनी जनता का ध्यान ये रखे, उनके जख्मों पे मरहम लगाएं। पर ये अनोखी ही सरकार है जिसमें आज पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हैं। मोदी है तो मुमकिन है। आज चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। आज हम ये मांग करते हैं कि ये बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार या तत्काल या प्रभाव से वापस ले, उसे या कम करे। अगर इन्होंने वापस या नहीं लिया तो ये एक जन आंदोलन का रूप लेगा। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण और डेंगू की रोकथाम को लेकर सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी और सीएमओ उपस्थित रहे। बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलों में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को जिले में स्वच्छता बनाए रखने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। का प्रावधान है, इसलिए हमने कहा चारधाम को लेकर तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी आज, लेकिन आज हम एक साप्ताहिक समीक्षा करते हैं कोविड को लेकर के। सभी जिलाधिकारी और सीएमओ उसमें होते हैं, और क्योंकि डेंगू का भी सीजन चल रहा है इसलिए उसकी भी समीक्षा हम लोग करते हैं। उसी दृष्टि से जिलाधिकारियों को और जो वहाँ के सीएमओ हैं उनसे जानकारी ली गई, और क्योंकि अलग अलग ज़िले की अलग अलग तरह की सवाल होते हैं उनका, और उसी दृष्टि से उनको मार्गदर्शन दिया गया है। सामान्यतः बरसात का सीज़न है तो सफाई की व्यवस्था ठीक से हो, और सबसे बड़ी जो भूमिका होती है डेंगू में या किसी भी बीमारी में, वो लोग कितने जागरूक हैं, और इसलिए जागरूकता के कार्यक्रम होते रहें समय समय पर। स्वच्छता का कार्यक्रम साप्ताहिक रूप से चलता रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।